हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो पे एमकॉम सेम 1 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2 का थियरी पार्ट करवाया था। आज भी मेरा थियरी पार्ट का ही ये वीडियो है। ये वीडियो आपका है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बेस पे। कुछ भी जानने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। आप सभी को पता है, कंपनी के अंदर काम करने वाले काफ़ी लोग रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, सुपरवाइज़र रहते हैं। तो इन सभी को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। इनके ऊपर कुछ एक्सपांस करते हैं तो वो बदले में हम लोग को लॉन्ग टर्म इनकम देता है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम लोग का ये मानता है कि जो भी हमारे कंपनी के अंदर काम करने वाले लेबर हो, सुपरवाइज़र हो या मैनेजर हो, ये सारे के सारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेट्स है जो आगे जाके हम लोग को सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो आज हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, there appear to be a reason by human resource accounting has been receiving so much attention in recent years. First, development in modern organization theory have made it apparent that there is a genuine need for reliable and complete information which can be used in improving and evaluating the management of human resource. Okay, आज के टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते जा रहे हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स चला तो ही हमारी कंपनी चलेगी। अब इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट में हम लोग को जिस चीज़ का कैलकुलेशन करना है, यानी ह्यूमन रिसोर्स का कैलकुलेशन करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को परफेक्ट और क्लियर मिलने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस क्लियर रहा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग को एग्जैक्ट असेट्स का वैल्यू कितना है वो पता नहीं चलेगा। सेकेंड, the traditional framework of accounting is in the process of being expanded to include a much broader set of measurement that was thought possible or desirable in the past. पुराना जो सिस्टम था, उस सिस्टम में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को कभी कैलकुलेट नहीं करते थे। हाँ, वो पहले का सिस्टम हम लोग नॉर्मल असेट्स कैलकुलेट करने में काम अभी भी यूज़ कर सकते, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग को इंक्लूड करना है तो वो पास्ट के साथ साथ हम लोग को इसको ब्रॉडर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग का है डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है। रिसर्च स्टडी कंडक्टेड इन द एरियाज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, human resource is an asset whose value get appreciated over a period of time provided place applied and developed in the right direction. हम लोग की रिसर्च ने ये स्टडी करके जाना है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की वजह से हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स का जो भी वैल्यू है वो हर बार अप्रिशिएट ही हुआ है। अगर वो अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, अच्छे टाइम पे और अच्छे प्लेस पे, और उसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से हो रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स हमेशा हम लोग को वैल्यू इंक्रीज़ करके ही देता है हमारी कंपनी की। The traditional concept suggested the expenditure of an human resource suggested as a charge against revenue, as it does not create any physical asset. At present, there is a change in this concept, and expenses in our human resource should be treated as capital expenditure, as it has benefit which can be derived for a long period of time and could be measured in monetary term. ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग के ह्यूमन के ऊपर कोई भी खर्चा किया जाता था वो एक एक्सपेंसिव माना जाता था, उनको कभी इनकम करके मानते नहीं थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब से ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कंसेप्ट आ गया है, तब से इन लोग ये ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस होता है उनको ये पता है कि आगे जाके ये हम लोग को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू इंक्लूड करके दे देगा। यानी जो भी हम लोग खर्चा आज करने वाले, फ्यूचर में जाके ये हम लोग को रेवेन्यू में कन्वर्ट करके दे देगा। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग का है मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। Human resource accounting is concerned with two parties. First, internal human resources includes officer and employees. Second, outside human resources includes investor and customer. Human resource accounting is the art of valuing, recording and presenting systematically the worth of human resource in the books of account of an organization. अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम लोग को दो पार्टीज आती है। सबसे पहले इंटरनल पार्टी, जिसके अंदर हम लोग के इंक्लूड होते हैं एम्प्लॉयज़, ऑफिसर, जो भी कंपनी के अंदर काम करते हैं वो। सेकंड, एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्सेज या आउटसाइड ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम लोग का आता है कस्टमर या इन्वेस्टर। फिर इसका डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इस तरीके का आर्ट है जिसमें हम लोग
उन लोग की वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बैलेंस शीट और पीएनएल में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें 2 पॉइंट इंक्लूड होता है, 3 पॉइंट इंक्लूड होता है। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हम लोग का जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनको वैल्यूट करो। सेकंड, रिकॉर्डिंग द वैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इनको हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंटिंग के बुक्स में, जो कि है पीएनएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। थर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, इनका जो भी स्टेटमेंट बनता है वो हम लोग को बताना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इस पे हम लोग सबसे पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें टोटल 8 पॉइंट्स है। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। सेकंड, इफेक्टिव इंटरएक्शन। थर्ड, इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ, मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। फिफ्थ, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सिक्स्थ, कैपिटल बजटिंग। सेवेंथ, इवेल्युएशन ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। एंड एट्थ, करियर मैनेजर। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। Human resource accounting provide information to the management for the success or failure of cost and benefit of training program. Human resource accounting जो है वो मैनेजमेंट को हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है कि हम लोग ने जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर खर्चा किया है उससे हम लोग को बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। सेकेंड, इफेक्टिव इंटरएक्शन। Human resource measures also provide guidance for the development of organizational process to increase the capability and motivation of individual as well as capacity for effective interaction between the individual and the group. ह्यूमन रिसोर्स हम लोग को ये भी मेजर करके देता है कि जो भी हम लोग ने गाइडेंस डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे कंपनी के अंदर वो सही से चल रहा है कि नहीं, हमको उसको उसी तरीके से चलाना है कि हमको अपने मेथड्स चेंज करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से हम लोग को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। थर्ड, information for the investment. Human resource accounting taking as a source of important information for the investment purpose. जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारी कंपनी के अंदर या हम लोग को कहीं और जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से हम लोग को वो भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड होगा तो उसको हमारे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से पता चलेगा कि कंपनी आगे बढ़ रही है कि पीछे चल रही है। अगर उसको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है तो वो हम लोग की कंपनी के अंदर थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स सही से नहीं चल रहा तो वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अपने पीछे ले सकता है। फोर्थ, मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल. It provides important information for the reduction of employee turnover cost, evaluation of management development program and capital budgeting and performance evaluation etc. मैनेजमेंट को प्लानिंग करना या उसको कंट्रोल करने में भी ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी अच्छे से काम आता है। लोगों का टर्नओवर कम कर देना होगा, यानी लोग ऐसा उन कंपनी को ऐसा लगता होगा कि यहाँ के लोग कम काम छोड़ के जाए, या मैनेजमेंट को अच्छे से डेवलप करना होगा, मैनेजमेंट का प्रोग्राम अच्छे से डेवलप करना होगा। तो इस सब में हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स काम आता है। Fifth, management development program. Human resource accounting supplies information about both the cost and benefit of management development program and thus provide a basic for a rational planning and evaluation of this program. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना खर्चा हम लोगों ने मैनेजमेंट के ऊपर किया या ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर किया और उससे हम लोग को कितना बेनिफिट हो रहा है। फिर बाद में हम लोग को उसका रिजल्ट मिलता है। अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो हम उसी तरीके से हम लोग का प्लान कंटिन्यू करते हैं। अगर रिजल्ट हम लोग का बुरा रहा तो हम अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. If the human resource investment cost information include in capital budgeting process, it will add an entire new dimension and will almost certainly result in different direction. अगर human resource हम लोग की capital budgeting process में include हो रहा है तो इससे हम लोग का काफ़ी better result मिलेगा और उसी के साथ साथ हम लोग का जो भी improvement होता जाएगा वो हम लोग की कंपनी के अंदर दिखता जाएगा। 7. Evaluation of managerial performance. Human resource accounting system provides information for the evaluation of managerial performance in the broader way and reduces the emphasis on the short run conventional accounting indexes. हम लोग की जो भी मैनेजरियल परफॉर्मेंस हम लोग की कंपनी के अंदर हो रहा है तो वो भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से जान सकते हैं और हम लोग को ये भी पता चल सकता है कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम कर रहा है। 9. Encourage manager. Human resource accounting encourage managers to reconsider his management style
and simplify it with a new tool for the bringing pleasure of his subordinate. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो एनकरेज करता है उसके मैनेजर को अपनी स्टाइल्स को चेंज करने के लिए, मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से चेंज होने के लिए, और उसके सबऑर्डिनेट्स के अंदर एक नया एंथुजियाज्म लेके आने के लिए ह्यूमन रिसोर्स काम आता है। ये हम लोग के हो गए एडवांटेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है, some of the manager consider human resource accounting as to exercising autocratic control and of manipulating employee behavior। कुछ मैनेजर ये सोचते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की वजह से कंपनी के अंदर ऑटोक्रेटिक मूवमेंट आ जाता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो बॉस रहता है वही सबको संभालता है और वो जो बोलता है वो सबको करना पड़ता है। तो ये इसकी वजह से लोगों की फ्रीडम छीन दी जाती है। ये इनका एक मेन कंसेप्ट रहता है जो लोगों के दिमाग में रहता है। Second, it has been observed that sometimes human resource measures have negative effect on organization climate as well as on individual attitude। कभी कभार ये भी देखा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का इफेक्ट नेगेटिव भी रहा गया है, जिसकी वजह से लोगों की फ्रीडम छीन दी गई है। इसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स अभी भी पूरी तरीके से हम डेवलप नहीं है। Third, there are some behavioral problems associated with the gathering and reporting of employee detail because it deliberately attempt for manipulated such extremely complex data। काफ़ी टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को जो डेटा चाहिए कैलकुलेशन के लिए वो डेटा एग्जैक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि हर तरीके का कैलकुलेशन अलग अलग रहता है। वर्कर्स को हम लोग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैनेजर्स को हम लोग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसी के साथ साथ अगर कोई डेटा को मैनिपुलेट करने वाला आ गया तो हम लोग का सारा डेटा गलत दिखा देगा। इसकी वजह से ये पूरा कंसेप्ट, अगर हम लोग के पास रियल डेटा नहीं रहा तो हम लोग को रियल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का वैल्यू नहीं पता चलेगा। Fourth, the much needed empirical evidence is yet to be found to support the hypothesis that human resource accounting as a tool of management facilitate better and effective management of human resource। अभी तक ये नहीं देखा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स उतना ज़रूरी है जितना हम लोग सोच रहे हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स अभी तक अच्छे से प्रूव हुआ नहीं जो सब कंपनी में यूज़ हो सके। अभी भी इसको प्रूव करना बाकी है, तो इसकी वजह से काफ़ी लोग अभी भी इसको यूज़ नहीं कर रहे। फिफ्थ, there is a constant fear of opposition from the trade union and placing a value on employee will make them claim rewards and compensation based on such situation। ट्रेड यूनियन अगर हम लोग के अपोज में रहेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ह्यूमन रिसोर्स हम लोग को जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए वो कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिक्स, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्रिएट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड इवन डाउटफुल टू विलिंगनेस ऑफ सम अकाउंटेंट टू बिकम इन्वॉल्व विद दिस सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें चेक करते हैं या दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरनली अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम सुधार सकते हैं, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम हम एक्सटर्नली में होगा तो हम लोग उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं कर सकते, या सुधारने को हम लोग प्रयत्न करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। 7, in spite of all significance and necessity, tax law do not recognize human being as an asset। सारी चीज़ें देख भी लेंगे लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को कभी टैक्स के लिए लॉ के अंदर नहीं लिया जाता। इसकी वजह से उसके ऊपर जो टैक्स पेमेंट होता है वो कभी कैलकुलेट नहीं होता। 8, as far as India is concerned, human resource accounting is still the development stage. Much additional research is necessary for effective application। अगर इंडिया जैसे स्टेट में अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग को देखना है तो आज भी वो इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव नहीं हुआ है जितना ज़रूरी है। इसको अभी और टाइम लगेगा। इसकी वजह से काफ़ी कंपनियां अभी भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को यूज़ नहीं करती। 9, the period of existence of human resources is uncertain and hence valuing them under uncertainty in future seems to be unrealistic। जो भी पीरियड इसका कैलकुलेट करने का रहता है वो कभी क्लियर नहीं रहता कि हम लोग को कब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कैलकुलेशन करना है। इसकी वजह से जो भी डेटा हमको मिलता है वो हमेशा अनरियलिस्टिक ही होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग का हुआ एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।